हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष पारदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्री लर्निंग। सो गाइस, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आईटी सेक्टर एंड बीटेक कैंपस प्लेसमेंट। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है और अभी तक कोरोना के ऊपर कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी वैक्सीन नहीं निकली है। और गाइस, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना यह है कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर की इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है और 2008 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से रिसेशन आया था। बट कोरोना की वजह से जो रिसेशन आया है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट पिछले 100 साल में ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन होगा आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। सो गाइस, कोरोना की वजह से जो ये इकोनॉमिक रिसेशन आया है उससे आपके आईटी सेक्टर पे, आपके कॉलेज प्लेसमेंट पे, आपके जॉब्स पे और स्टडीज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गाइस, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट अराउंड 32 मिलियन जॉब्स आर एट रिस्क इन इंडिया। और गाइस, ये बहुत बड़ा फिगर है क्योंकि ये जो इकोनॉमिक रिसेशन आया है उसकी वजह से अलग अलग सेक्टर में बिजनेस डाउन हुआ है और कुछ गिनी चुनी कंपनीज को छोड़ दे तो बाकी सब कंपनीज का इसका नुकसान हुआ है। और गाइस, कंपनीज को अगर नुकसान हुआ तो कंपनीज पैसा बचाने का ट्राई करेगी और पैसा बचाने के लिए कंपनीज क्या करेगी, या तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देगी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट करेगी या फिर एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देगी। सो एग्जैक्टली यही चीज़ें हो रही है गाइज। कंपनीज या तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर रही है या फिर उन्हें जॉब से ले ऑफ कर दे रही है और कुछ कंपनीज ने ऐसा किया भी है। उनमें से एक सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला। टेस्ला ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10 to 15% से कम कर दी है। गाइज, आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी बट इंडिया में अराउंड 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट आईटी सेक्टर जनरेट करता है। और गाइज, लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 9 मिलियन न्यू जॉब्स आईटी सेक्टर ने जनरेट किए हैं। और गाइज, ये बहुत बड़ा फिगर है। और अगर कोरोना की वजह से आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत बढ़ जाएगा। और गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के आईटी सेक्टर में सिर्फ 2 तरह की कंपनीज है। एक्चुअली नॉट ओनली इंडिया, पूरे दुनिया में सिर्फ 2 तरह की कंपनी एग्जिस्ट करती है। एक है सर्विस बेस्ड कंपनी और दूसरी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। पर इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत कम है, बट नाउअडेज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंडिया में बढ़ रही है। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इंडिया में सर्विस बेस्ड कंपनी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो गाइस, जिसको पता नहीं है सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है, वो क्या काम करती है, उनको मैं बता देता हूँ। सर्विस बेस्ड कंपनीज का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो डिपेंड है बाहर से, मतलब फॉरेन कंपनी से आने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। मीन्स आपका कोई क्लाइंट किसी दूसरे कंट्री में है और वो आपको प्रोजेक्ट देगा और जब वो आपको प्रोजेक्ट देगा तभी आपके कंपनीज में काम होगा। अगर वो कंपनीज ने आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया तो आपके कंपनी के पास कोई काम नहीं होगा और आपके एम्प्लॉयज़ को बेंच पे बैठना पड़ेगा। और गाइस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज है। इंडिया के आईटी सेक्टर में मैक्सिमम क्लाइंट बाहर के कंट्रीज के हैं और इंडिया के आईटी सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो सब फॉरेन कंट्रीज से मिलते हैं। और इंडियन आईटी सेक्टर में जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है उनमें मैक्सिमम अराउंड 70% कंपनीज को अमेरिका की कंपनी से प्रोजेक्ट मिलते हैं और मैक्सिमम कंपनीज यूएस के कंपनीज पे फुल्ली डिपेंडेंट है। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका का क्या हाल है। और अमेरिका में अभी अराउंड 15 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और कंडीशन दिन बर दिन वर्स्ट होते जा रही है। और कोरोना का सीधा इम्पैक्ट अमेरिका के इकोनॉमी पे हो रहा है और अगर अमेरिका के इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो उनके आईटी सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर उनके आईटी सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है इंडिया के आईटी सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट यूएस के हैं। तो इंडिया के आईटी सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ जाएगा। सो गाइस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ गया तो इंडिया में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी और जो लोग भी अभी
बीटेक कर रहे हैं या जो जिनका भी बीटेक 2020 में कंप्लीट हो गया है, उन लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो गए जो जिनका प्लेसमेंट हो चुका है पर उनका ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया, तो ऐसे लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और जो लोग भी अभी बीटेक कर रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है, गाइस सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप लोगों को जॉब मिलना मुश्किल है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ने वाला है और कंपटीशन भी बढ़ेगा। सो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों को न्यू स्किल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज भी सीखनी पड़ेगी। लाइक आप लोग अभी कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हो या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकते हो जो भी अभी मार्केट में आई है, या फिर आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो या फिर मास्टर डिग्री कर सकते हो। ठीक है। सो गाइज अभी लॉकडाउन में आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। आप या तो इस टाइम को नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख के बर्बाद कर सकते हो या फिर इस टाइम को यूटिलाइज करके आप न्यू स्किल्स सीख सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। ठीक है। और गाइज मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्स अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेस मिल जाएंगे। सो गाइज आप इस टाइम को यूटिलाइज करो और न्यू स्किल्स सीखो। ठीक है। और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि ये जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए और सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो जाए। ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।